हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड अमृत फाउंडर एंड सीईओ सेल्फ एम्पावर क्लब। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस वंडरफुल चैनल के अंदर। सो आज हम थर्ड एपिसोड की बात करेंगे, जिसके अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये वाला। इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए या आपके फ्यूचर के लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पर्सन मैं देखता हूँ स्टडी कर रहे हैं, या कोई भी काम करते हैं, या आप भी काम करते होगे, या कोई भी स्टडी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाकी फील्ड की तरह अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर अपॉर्चुनिटी मान के चलते हो, तो इसके अंदर आपको क्या फ्यूचर मिलने वाला है, मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। होप सो कि आप बढ़िया तरीके से वीडियो को देखेंगे। और जो पहले के हमारे 2 एपिसोड हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप पहले वो भी देख सकते हैं। दूसरे नंबर का मैं जो एपिसोड है उसका लिंक आई बटन के ऊपर दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पहले के 2 एपिसोड नहीं देखोगे तब तक आपको इस एपिसोड के बारे में थोड़ा कम पता चलेगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ तो कोई भी, अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, या कोई भी सिस्टम की बात करते हैं, या कोई भी काम की बात करते हैं, तो सबसे पहले आती है स्केल, होती है हर एक चीज़ की। तो हम जैसे भी वर्क की बात कर रहे हैं, तो वर्क कैसे मिलता है, स्टडी के ब्याह पे मिलता है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट की स्केल की बात करते हैं। लगभग 2021 के अंदर मैं बात करूं तो 250 मिलियन लोग, 250 मिलियन स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज से, स्कूल से अपनी स्टडी को कंप्लीट किया। और उसके बाद कोविड-19 आया था, आपको पता है ना, उसके बारे में भी आपको प्रॉपर बताऊंगा क्या कुछ हो उसके अंदर। लेकिन जो 250 मिलियन लोग स्टूडेंट जिन्होंने पास आउट किया है, आप खुद चेक करके देखिए अपने गाँव के अंदर, अपने स्कूल के अंदर कितने बंदों को नौकरी मिल चुकी है। ओनली 0.3% लोगों को नौकरी मिली है। क्यों? क्योंकि आपको पता है भी 100% लोगों को नौकरी नहीं दे सकती। उसके बाद हम सेकेंडली बात करते हैं, जो सेकंड पॉइंट हमारा आता है वो आता है लॉस्ट ऑफ जॉब इन कोविड-19। आपको पता है कि आज से 2 साल पहले कोविड-19 हमारे इंडिया के अंदर आया था। क्या आपको पता है कि कितने लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी थी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 12 करोड़ 2 लाख पर्सन ऐसे थे जिनकी जॉब कोविड की वजह से गई है। कितने? 12 करोड़ लोग। और आप खुद देखिए, इतने लोगों को नौकरी मिली नहीं है जितने लोगों ने अपनी जॉब गंवा ली है। हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो सकते हो जिन्होंने जॉब गंवाई हो। लेकिन क्यों गंवाई है? क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए मेरा खुद का बिजनेस है, अगर मैं किसी भी पर्सन को जॉब के ऊपर रखूँगा तो पहले मैं ये चेक करूँगा कि इसमें मेरा कितना बेनिफिट है। तो जॉब से निकालने का सिंपल सा रीज़न था, क्योंकि आपको पता है कि पैसे आ नहीं रहे थे, इनकम आ नहीं रही थी, तो वो जॉब वाले पर्सन को क्या देंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जॉब से कुछ पर्सन को निकालना पड़ा, है ना। थर्ड ऑफ हम बात करते हैं टॉकिंग अबाउट, बहुत सारी संस्थाएं हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, जिसके थ्रू एक कंपनी को प्रूवड किया जाता है, एक कंपनी को मान्यता मिलती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो सबसे मेन हमारी संस्था है जो बिजनेस के लिए 1 नंबर पे मानी जाती है, उसका नाम है फिकी। फिकी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेसमैन की हेल्प करती है, किसी को भी स्टार्टअप की हेल्प करती है। अगर उसका बिजनेस डूब रहा है तो उसको हेल्प करती है, अगर किसी ने कुछ नया टेक्ट लेने हैं तो उसकी हेल्प करती है। और सबसे पुरानी संस्था है हमारी इंडिया की। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं केपीएमजी। केपीएमजी एक संस्था है जो कि मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क है, और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि अकाउंटिंग को एनालाइज करता है। अकाउंटिंग मतलब होता है कि जैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्या अप एंड डाउन आ रहे हैं, सारा कुछ इसके थ्रू होता है। और उसके बाद इनका क्या मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है वो 64,500 करोड़ की होने वाली है 2025 के अंदर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ग्राफ बोल रहे हैं, ये आप खुद भी जाके गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं। और फिकी क्या बोल रही है कि जो भी कंपनी या जो भी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आज की डेट के अंदर कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है, एक तो पिरामिड नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पहले क्या थी, कुछ स्कीम्स के हम कंपनी आई थी जिन्होंने फ्रॉड किया था, तो कुछ गाइडलाइन जारी करी है फिक्की के थ्रू। तो वो क्या बोलती है कि जो भी कंपनी इस गाइडलाइन के ऊपर काम करती है या इस गाइडलाइन को फॉलो करती है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया है, और हमारी देश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला इसने। क्योंकि आपको पता है कि बहुत पर्सन ने अपनी जॉब को गंवाया था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने बहुत सारे पर्सन को वर्क दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकॉस। इंडिकॉस एक इकोनॉमिक रिसर्च है और डाटा एनालिसिस है, जो क्या करती है कि जो देश की पूरी इकोनॉमिक है, नेशनल बेस पे और स्टेट बेस पे, और जो डाटा एनालिसिस है, क्या अप जा रहा है, क्या डाउन जा रहा है, किसके अंदर बेनिफिट है, किससे नुकसान हो रहा है, हर एक चीज़ की जो
इन्वेस्टिगेशन है वो क्या करती है, इंडिकस करती है। ये भी हमारे एक देश की संस्था है और ये भी क्या बोल रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप काम करते हो तो आपको बेनिफिट होने वाला है, लेकिन कंपनी अप्रूव्ड होनी चाहिए। इन तीनों जो भी मैंने आपको संस्था बताई है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, 4th नंबर पे बात आती है DSA। DSA का क्या मतलब है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। बहुत सारे पर्सन को नहीं पता होता कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या चीज़ है। ये एक अमेरिका की संस्था है जो कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसको अप्रूव्ड करती है। यानी कि अगर किसी भी कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आना है या मार्केटिंग के अंदर अप्रूव्ड होना है तो पहले उसको DSA के साथ मुलाकात करनी पड़ती है, DSA से अप्रूव्ड लेनी पड़ती है। जब DSA किसी भी कंपनी को अप्रूव्ड कर देती है तब जाकर वो नेटवर्क मार्केटिंग एक जेन्युइन बिजनेस बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर पर बात आती है IDSA, यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसके अंदर क्या आता है कि इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, लगभग 450 से प्लस कंपनी इंडिया के अंदर अभी नाउ वर्किंग कर रही हैं जो कि अप्रूव्ड है, और 450 कंपनियां जो वो IDSA से अप्रूव्ड है। और जो भी कंपनी IDSA से अप्रूव्ड है आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात वो कंपनी क्या होगी, अप्रूव्ड होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर पर आता है WFDSA, यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसके अंदर क्या आता है, दुनिया की सबसे कंपनी, यानी कि दुनिया की जो सारी की सारी कंपनीज हैं, दुनिया की जितनी भी कंपनी है 4 से लेकर 5000 कंपनी ऑलरेडी मार्केट में वर्क कर रही हैं, तो सारी की सारी कंपनियां किसके थ्रू अप्रूव्ड होती हैं, वर्ल्ड फेडरेशन के थ्रू। यानी कि जो कंपनी मल्टीनेशनल लेवल पे जाना चाहती है, जो कंपनी एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश जाना चाहती है, तो उसको पहले क्या बनना पड़ता है, पहले वर्ल्ड फेडरेशन का पार्ट बनना पड़ता है। जब वो अप्रूव्ड करती है कि ये कंपनी वाकई अप्रूव्ड के लायक है, इसके अंदर वो गाइडलाइंस हैं जिसके थ्रू ये किसी को लूट मार नहीं करेगी, कोई भी स्कीम स्कैम नहीं करेगी। जब हर एक एंगल से जब वो 1 नंबर की कंपनी बन जाती है तब जाकर वर्ल्ड फेडरेशन उसको अप्रूव्ड करती है। उसके बाद हम 7th बात करते हैं फोर्ब्स। इसके बारे में सब लोग जानते हैं ऑलरेडी, अगर आपको नहीं पता तो बता देना चाहता हूँ। फोर्ब्स एक मैगजीन है जो कि अमेरिका का मैगजीन है, सबसे जेन्युइन मैगजीन माना जाता है। और इसके अंदर कोई भी अगर आप मतलब कोई भी चीज़ छपती है या कोई भी चीज़ प्रिंट होती है तो बिल्कुल रियल मानी जाती है। और मैं खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति बहुत कुछ हमारे फोर्ब्स के अंदर छपा हुआ है। मल्टी मिलियनियर बहुत सारे पैदा करें अमेरिका के अंदर। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था 4 से लेके 5 लाख मिलियनियर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू पैदा किए गए हैं अमेरिका के अंदर। और लगभग मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग जो अमेरिका के अंदर लोग काम कर रहे हैं, लगभग 50% 60% हिस्सा जो है वो अमेरिकन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद आगे लेके जाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। 8वें नंबर से सबसे मेन बात आती है, सबसे मेन बात क्या चीज़ आती है, पॉल जेन पिर्जल, यानी कि एक इंसान है, एक आदमी है जो कि अमेरिका का क्या इकोनॉमिक्स है। वो क्या बता रहा है, सबसे बड़ी बात वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि जो आने वाली नेक्स्ट इंडस्ट्री है, आने वाली जो नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, यानी कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, वो वन एंड ओनली नेटवर्क मार्केटिंग है। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए, आप हर एक एंगल से अपने आप को चेक करके देखिए कि जिस हिसाब से हमारी स्टडी हो रही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, क्या आपको लगता है कि जॉब मिलना आसान है? क्योंकि जब भी आप मार्केट में जाते हो आपको एक बात सुनने को मिलती है, एक्सपीरियंस क्या है। जब एक्सपीरियंस की बात आती है तब हम क्या बोलते हैं कि हमें वो स्टडी करवाई नहीं गई है जिसके हिसाब से हमें काम मिलना चाहिए। उसकी वजह से क्योंकि देखिए ये सिंपल इंडिया का हाल नहीं है, पूरी दुनिया का हाल है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग ना होना तो 90% लोग जो बेरोजगार घूम रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन, हर एक सरकार पूरे के पूरे दुनिया को नौकरी नहीं दे सकती, क्योंकि जब तक वर्क क्रिएटर पैदा नहीं होंगे तब तक जॉब कैसे पैदा होगी, है ना। उसके बाद आगे लेके जाना चाहता हूँ मैं आपको। सबसे बड़ी बात क्या आती है, अगर आपने किसी भी कंपनी के अंदर ज्वाइन होना है तो ग्लोबल सेल एक चीज़ है, यानी कि सेल्स आती है, ग्राफ आता है उसका कि वो अप जा रही है कि डाउन जा रही है। मैं आपको साइड के ऊपर आप देख भी रहे होगे, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, आप खुद चेक कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का जो ग्राफ है वो कितना ऊपर चला गया। 2000 यानी कि पिछले 5-7 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर आप खुद चेक कर लीजिए कितना ग्राफ अप गया। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, काम नहीं है, होममेड बिजनेस है, सबसे बड़ी बात है, फैमिली बिजनेस है। मैंने आपको कल बताया था, हर एक चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पूरा बड़ा है। बस आप 18 से प्लस होने चाहिए, आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आगे लेके जाना चाहता हूँ मैं आपको। 10 नंबर पे क्या आता है, FDA। FDA एक एसोसिएशन है जो कि फूड्स एंड ड्रग एसोसिएशन है, जो कि अमेरिका की एक संस्था है। अगर आपको कंपनी बनानी है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोडक्ट की जांच करवानी पड़ती है, अप्रूवल से लेनी पड़ती है, किससे? FDA से। अगर आपका प्रोडक्ट FDA से अप्रूव्ड है, अगर आपका प्रोडक्ट FDA ने अप्रूव्ड कर दिया, सील दे दी, तो मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर जान है,
आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आपका प्रोडक्ट आने वाले 10-15 साल के अंदर वर्किंग करेगा, ये डेफिनेटली तय है, ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया जाता है, 11वें नंबर पे आता है सबसे बड़ी बात, स्टडी हो रही है सोलिनी यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि हिमाचल के अंदर है। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, लगभग 1.5 लाख रुपये फ़ीस है इसकी साल की। उसके अंदर अभी डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा शुरू हो चुका है। अगर कोई भी पर्सन करना चाहता है या चेक करना चाहता है, वैसे मैंने साइड के ऊपर आपको दे दिया है, वीडियो भी सॉरी फोटो आप देख रहे हो, तो अगर आप चेक करना चाहते हो आप इसको गूगल करके भी देख सकते हो कि वाकई यूनिवर्सिटी के अंदर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वाकई स्टडी हो रही है कि नहीं हो रही। ओके, तो उसके बाद आगे लेके जाना चाहता हूँ। 12वें नंबर पे क्या आता है, नेटवर्क मार्केटिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन 21 सेंचुरी। सबसे बड़ी बात है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि 21 सेंचुरी के अंदर सबसे ज़्यादा जो ग्रो करने वाला बिजनेस है वो कौन सा है, नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि आप खुद देखिए पिछले 2 साल के अंदर 12 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खो दी है, तो आप खुद देखिए बंदा करेगा क्या। इतने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी डिग्रियाँ करके बैठे हैं, जब नौकरियाँ नहीं है तो बंदा करेगा क्या। तो कोई ना कोई चीज़ ढूंढेगा। जब वो गूगल के ऊपर सर्च करेगा, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में सर्च करेगा, पहले नंबर पर नेटवर्क मार्केटिंग आएगी। बस मैं ये नहीं बोल रहा नेटवर्क मार्केटिंग आप बहुत मतलब एक नंबर ही होता है। हर एक कंपनी जो है, हर एक कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है। आप किसी भी कंपनी को चेक करके बढ़िया तरीके से समझ के, इसके बारे में कल आपको बताऊंगा टाइप्स कौन कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग की, कितने प्रकार की होती है, कौन सी कंपनी सही है, कौन सी गलत है, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं क्या बताने वाला हूँ, फ्यूचर आपका आप खुद चेक करके देखिए कितना ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। यानी कि कितनी संस्थाएं यार, कितनी ज़्यादा सरकारों से अप्रूवल लेने के बाद एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनती है, ऐसे नहीं बन जाती। लेकिन फिर भी चाचू मामू तो पता क्या बोल देते हैं, ऐसे कंपनी नहीं चलती हैं। देखो उनका अपना एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि किसी ने सुनाया हो या बताया हो या देखा हो, या हो सकता है कभी ना कभी 1-2 हज़ार रुपये उनके फंस गए हों। फ्रॉड सी कंपनी के अंदर बहुत सारी स्कीम्स क्या आती है, क्योंकि आपको पता है कि जब मार्केट के अंदर असली नोट आया था तभी नकली था। आज से 3 साल पहले, 10 साल पहले क्या 2000 का नकली नोट था? नहीं था, क्योंकि तब असली भी नहीं था। तो एक चीज़ तो तय है कि अगर मार्केट के अंदर नकली चीज़ आ रही है तो कहीं ना कहीं असली भी है, और वो चेक करने के लिए गूगल आपका साथ देगा, किताबें आपकी साथ देगी, आपका स्टडी आपका साथ देगा। अगर आप बढ़िया तरीके से सीख रहे हो ना, तो गारंटी देता हूँ मैं, आप कभी फेल नहीं हो पाओगे। उसके बाद मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो उसके बाद 13वें नंबर पर चीज़ आती है सेल्स ग्राफ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में, आपको मैं साइड के अंदर एक पिक दे रहा हूँ, आप खुद चेक करके देखिए कि इसका जो ग्राफ है वो कितना ऊपर जा रहा है, कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग। तो गाइस, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप यंग एज के, अगर आप यंगस्टर हैं, चाहे लड़का है लड़कियाँ कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप 18 से प्लस हैं और अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं, तो मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े लीडर्स हमारे हैं ना, आप खुद देखिए हमारी सरकार मोदी जी ने खुद प्रेफर किया नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। विवेक बिंद्रा जी वो खुद बोल रहे हैं कि अगर मेरी अपनी संतान होगी तो मैं 2 साल के लिए कम से कम उनको नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर भेजूंगा। वो क्यों बोल रहे हैं यार? इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हर एक पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम खुद बोल रहे हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बढ़िया चीज़ आपको करनी चाहिए, हर एक यंगस्टर को करनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो बाहर के इकोनॉमिक्स हैं, जो बड़े बड़े हेड हैं, वो आपके सामने पॉल्स एंड बिल्जर आपके सामने कितना कुछ बोल रहे हैं ना। तो आप खुद चेक करिए, आंखें खोलिए, गूगल पर विश्वास करिए, चेक करिए, सर्च करिए, और उसके बाद कोई अच्छी सी कंपनी देख के जो भी आपको बढ़िया लगती है, जिसका प्लान बहुत बढ़िया है, उसके अंदर आप ज्वाइन होइए। डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। लेकिन सरकार के ऊपर यार ना कभी बोझ बनने की ज़रूरत नहीं है। जॉब के पीछे मत भागो, अपना काम खुद रेडी करो, अपना एक सिस्टम बनाओ ताकि लोग आपको जाने, आपका पहचान पत्र बने, है ना। जैसे हमारे MBA चाय वाला हमेशा बोलते हैं कि 125 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन 125 करोड़ पर्सन के पास अपनी पहचान नहीं है। तो अपनी पहचान बनाने के लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। आप चेक करिए, सर्च करिए। बाकी इतने बताना चाहता हूँ आप लोगों का, बाकी आपके ऊपर है, आपने करना है नहीं करना, डिपेंड ऑन यू। अगर आप बढ़िया फ्यूचर चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना। बाकी टिल द टाइम बेफिक्र परिंदे सेल्फ एम्पावर क्लब हमेशा आपके साथ है। अगले एपिसोड के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, क्या क्या टाइप्स है नेटवर्क मार्केटिंग की। तब तक के लिए टेक केयर।